बीपीएससी टीआरई 2.0 और 1.0 की जो भर्ती की आप लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे उसका कोर्ट केस हो चुका है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको 100% जारी होगा। इससे पूर्व भी मैंने आप लोग को बताया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो कोर्ट केस जाना होगा और जिनका कम से कम 5 नंबर तक कम है वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कोर्ट केस जा सकता है और उसको सफलता प्राप्त होगी। आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आज लड़कों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और पटना हाईकोर्ट में अब इस पे याचिकाएं पढ़ना शुरू हो गई हैं, सुनवाइयां भी होंगी और समय आने पे आपको जीत भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पूर्व भी आपको बता चुका हूं कि आरपीएफ 2014 की जो भर्ती अभी तक रिजल्ट लगातार आ रहे हैं क्योंकि वो भी कोर्ट केस था और उस पर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का ही मैटर था। बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट धीमे धीमे करके जितनी सीटें उतने पे जारी किया जा रहा है। तो ऐसे ही झारखंड वाले में भी आपने देखा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी हो रहा था और कोर्ट केस जाने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अभी तक 2017-2015 की भर्तियों का उसकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी हो रहा है, वो भी कोर्ट केस जाने के बाद ही। यानी आपको 3 जगह बताया हूं जहां पे कोर्ट केस के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हुआ और आगे आने वाले समय में भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। लेकिन इससे बेनिफिट आपको कहां मिलेगा? जब भाषा अर्हता लागू होगा, बीपीएससी टीआरई 2.0 में जब भाषा अर्हता लागू हो जाएगा, भाषा अर्हता पे जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आएगी तो बहुत नीचे तक के मेरिट लिस्ट में लड़के जा सकते हैं और इसकी संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि मैंने बताया था कि सूचनाओं के आधार पे हमें प्राप्त हुआ है कि 30% ही लड़के पास है और 70% लड़के फेल थे हिंदी में। तो जब हिंदी में फेल थे तो मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिक पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कि 40% जो मार्क्स रखा गया था वहाँ तक पाने वाला भी छात्र, उम्मीदें ज़्यादा हैं कि वो भी सक्सेस हो जाएगा, उसको भी एक सीट मिल जाएगी और भर्ती हो जाएगा। सरकार को जगना होगा, सरकार नहीं जगी है तो आपको जगना होगा, आपको कोर्ट केस जाना होगा, आपको लड़ना होगा, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे हम लोग ने बीपीएससी टीआरई 2.0 भाषा अर्हता को लेके लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में आपने देखा होगा कि उर्दू, बांग्ला जैसे पेपरों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो कहीं हाई स्कूल 9वीं और 10वीं क्लास के जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा स्पष्ट रूप से कि 2 घंटे विलंब से पेपर कराया गया था और 2 घंटे विलंब से पेपर कराने का मेन उद्देश्य क्या था, इसके बारे में भी आपको मैंने स्पष्ट कर चुका हूं। और इसलिए स्पष्ट किया हूं क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती है उसमें हर एक किसी को अपनी सफलता के लिए लड़ाई लड़नी होगी और हर किसी को अपनी मौजूदगी दिखानी होगी, तब उसको सफलता मिलेगा। सरकार पहले कह रही थी कि उसको सूचना नहीं है, लेकिन अब तो उसको सूचना भी मिल गया है कि भाई धांधली किसी और के द्वारा नहीं, उन्हीं के अपने मिली भगतों के द्वारा किया गया है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में जांच का आदेश देना चाहिए और जांच पे जो निर्णय आएगा उस निर्णय को ही मान्य करना चाहिए। अभी बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उस पर विशेष करके बिहार के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 15% जो अदर स्टेट को दे दिया गया और 5% का नुकसान अदर स्टेट वालों ने बिहार स्टेट वालों के लिए किया। यानी बिहार सरकार ने 5% एक्स्ट्रा सीट देके बिहार के युवाओं की सीटें को काट दिया। इसके अलावा और आपको बता दें, 9वीं और 10वीं क्लास का जो पेपर हुआ था उसमें 5% तो छात्र उपस्थित ही नहीं हो पाए थे, 95% ही मात्र छात्र उपस्थित हुए थे, जिसको देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए था कि 5% जो छात्र है, आपने विलंब से पेपर कराने की जो बात कही थी उसमें तो 5% छात्र पहुंच ही नहीं पाए थे और 2 घंटे आपका विलंब कराने का उद्देश्य क्या था ये किसी को पता नहीं चल पाया। अगर ट्रेनें लेट चल रही थी तो या तो आप राइट टाइम से पेपर करा लेते या तो उस दिन का पेपर ही पूरी तरीके से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। इस पे पूरी तरीके से 9वीं और 10वीं क्लास का जो पेपर हुआ था उसमें 5% तो छात्र उपस्थित ही नहीं हो पाए थे, 95% ही मात्र छात्र उपस्थित हुए थे, जिसको देखते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए था कि 5% जो छात्र है, आपने विलंब से पेपर कराने की जो बात कही थी उसमें तो 5% छात्र पहुंच ही नहीं पाए थे और 2 घंटे आपका विलंब कराने का उद्देश्य क्या था ये किसी को पता नहीं चल पाया। अगर ट्रेनें लेट चल रही थी तो या तो आप राइट टाइम से पेपर करा लेते या तो उस दिन का पेपर ही पूरी तरीके से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। इस पे पूरी तरीके से बिहार राज्य के सरकार को विचार करना है और बिहार राज्य के युवाओं के बारे में सोचना है, उनके हित के बारे में सोचना है। और
राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने वाले जो नवनियुक्त टीचर हैं उनको बताया गया कि न्यू पेंशन की स्कीम लागू होगा। तो क्या आप ओल्ड पेंशन देने जा रहे थे क्या? मजाक करते हैं आप लोग। आप लोग जो नियम है ना उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। आप लोगों ने प्रॉपर कहा था कि जैसे हमारा बिहार राज्य में सरकार बनेगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, वो भी तो नहीं किया। बिहार के युवाओं के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ हुआ, बिहार के किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं बार बार शिक्षकों को यही कहता हूँ, शिक्षकों की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, केवल होता है तो एक शिक्षक धर्म होता है, उसको अपनी धर्म का पालन करना चाहिए। और उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप किसी के कारण नेता बने हैं ना, तो किसी न किसी शिक्षक के कारण आप नेता बने हैं और उसी शिक्षक के हक को मार रहे हैं। तो ये कहीं भी आपके बच्चे के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि आपका बच्चा भी कहीं भी शिक्षा अगर ग्रहण कर रहा होगा तो वो भी एक शिक्षक है जो कि उसको शिक्षा दे रहा होगा। तो शिक्षकों के हक को मत मारिए, उसके हक को समझिए और जो सही शिक्षक हैं सही नियुक्ति करिए और सही लड़कों का जगह दीजिए। बिहार राज्य में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यही रखता है कि युवाओं को जगना होगा, युवा नहीं जग रहे हैं, अभी भी सो रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सर्वेश सर फाइट कर रहे हैं, फलाने फाइट कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, शिवाजी सर फाइट कर रहे हैं। कब तक हम लोग फाइट करेंगे, कब तक लड़ेंगे? आप लोग को भी तो साथ आना होगा, आपको भी सपोर्ट करना होगा, आपको भी वीडियो शेयर करने होंगे, अधिक से अधिक लोगों को एकजुट पे एक मंच पे इकट्ठा करना होगा। मैं ये शुरुआत से बात कहा हूँ और जो बातें मैंने आज तक शुरू से लेकर अंत तक कहा हूँ, सारी बातों को आपको सच्चाई होते दिख रही है, लगातार वो घटनाएं घट रही है। आप अब इसको कोई होता तो वो कहता कि नहीं आप बाबा है, कोई होता तो कहता नहीं अंतर्यामी है। ये अंतर्यामी और कोई बाबा ओबा का ये खेला नहीं है, ये होता है कि आपकी सोच का आप कितना समझ सकते हैं, सरकार को कितना समझ सकते हैं, आयोग को कितना समझ सकते हैं और बिहार के नए युवाओं को कितना समझ सकते हैं। तब जाके बिहार के युवाओं को प्रगति और बिहार का प्रगति संभव है। अभी बहुत सारे मनीष कश्यप हर जगह दौड़ रहे थे, क्यों नहीं शिक्षकों की मांग कर रहे हैं? धांधली इतनी हो रही है ना, लेकिन वो फर्जी कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके अधिकार के लिए मांग नहीं करने आ रहे, जो कि खुले मंच पे दिखाया जा रहा है कि इतने फर्जी टीचर पकड़े गए, इतने की गिरफ्तारी हो रही है, इतने फरार चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे सब साफ सुथरा दिख रहा है, वहां पे कोई भी घपलेबाजी नहीं दिख रही है, कहीं भी संदेह की स्थिति पैदा ही नहीं हो रहा है, एकदम साफ भर्ती हो रही है। और मनीष कश्यप यहाँ आ जाएंगे? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीबों को गुमराह करने का, शिक्षकों का गुमराह करने का काम करते हैं और उनसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करा के अपने वाइफ पाना चाहते हैं, पैसा पाना चाहते हैं। अब तो आपको साफ उनका उद्देश्य पता चल गया कि वो राजनीति में उतरना चाहते हैं और आपके वोट चाहिए, तो उनको वोट तो नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक युवा, आपने कहा था ना कि बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा और गरीब का बच्चा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? आप जैसे जब तक लोग रहेंगे, शिक्षक अच्छे नहीं आएंगे तो वो शिक्षक के पास ही पढ़ेगा उसका गरीब का बच्चा। जब शिक्षक ही अच्छा नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगा? क्या करोड़ों रुपए उसके घर पे उग रहे हैं कि वो कहीं जाके बड़े नेताओं के स्कूल में अपने बच्चों का भी एडमिशन करा सकता है? कभी नहीं करा सकता है। लेकिन आप लोग ने केवल और केवल शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का एक नया तरीका रख रखा है। और इसके साथ साथ बिहार में आप ये जान के चलिए कि जो पटना हाईकोर्ट है 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पूरी तरीके से निर्णय देगी। यही निर्णय आएगा अंत में। आज फिर से एक मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि यही रिजल्ट आएगा कि जितनी सीटें खाली हैं, जब तक कि पूरी सीटों पे लड़के फुलफिल नहीं हो जाते हैं और आपकी कट ऑफ तक मेरिट पहुंच नहीं जाती है, तब तक आप सीटों को भरेंगे और लड़कों को योग्यता के अनुसार उनको ज्वाइनिंग कराएंगे। अब यहाँ आयोग बुरी तरीके से फंस जाएगी, शिक्षा विभाग पूरी तरीके से फंस जाएगा। लेकिन शिक्षा माफिया का किस दिन गिरफ्तारी होगी, शिक्षा माफिया पर किस दिन कार्रवाई होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि बिहार में शिक्षा माफियाओं के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शिक्षा माफिया कहीं पुलिस विभाग का पेपर आउट कराएंगे, तो कहीं शिक्षा विभाग का, तो कहीं आरओ का पेपर आउट कराएंगे। तो ऐसे करके बिहार की स्थिति को पूर्णतः बिगाड़ देंगे। आज बिहार में बिगड़ी हुई स्थिति का ही देने की उत्तर प्रदेश में भी ये कहीं ना किसी माध्यम से प्रवेश करके उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने सजग हैं कि इनके किसी भी वार को सही साबित नहीं होने दे रहे हैं, उसको विफल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर एक युवा की अपने जीवन के लिए, कैरियर के लिए मेहनत कर रहा है, एक एक रोजगार के लिए मेहनत कर रहा है। और उन्होंने पाया, टूटी पाया कि भर्ती वाकई में भर्ती में कहीं ना कहीं से नकल हुआ है, कहीं से शिक्षा माफिया सेंधमारी करके घुसा है। तो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए, चाहे वो आरओ हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, दोनों भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई और कहा गया कि 6 माह के भीतर इन भर्ती प्रक्रियाओं को दोबारा कराई जाएगी। और इसमें जो शिक्षा माफिया है
उनकी जड़ से मिटाने तक की बात कही गई कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा माफिया नहीं रहेंगे और इनकी जड़ तक से मिटाने की काम एसटीएफ द्वारा किया जाएगा और कार्रवाई 100% होना तय है। इसके लिए आप लोग भी सजग रहिए कि बिहार को भी एक उत्तम बनाना है तो आपको जगना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने चैनल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जहां पे आपको सबसे अधिक सच्चाई और सबसे अधिक सफलता की बातें सुनने को मिलती हैं। जय हिंद, जय भारत।